ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 18वां अध्याय शिव क्रोधाग्नि की शांति। शिव के तीजे नेत्र की अग्नि भय विकराल, रोक दई तब ब्रह्मा ने दई समुद्र में डाल। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा काम के भस्म हो जाने पर त्रिलोकी के चराचर जीव डर कर मेरे पास आए। उन्होंने अपना कष्ट मुझे आकर सुनाया। उसके बाद उनका कारण समझकर मैं भगवान शंकर के पास पहुंचा। वहां मैंने देखा कि भगवान शंकर जी क्रोध की अग्नि बड़ी भड़क रही थी। उस महान भयंकर अग्नि को मैंने शिव कृपा से रोक कर हाथ से पकड़ लिया और समुद्र के पास जाकर पहुंचा। मुझे आया देखकर समुद्र पुरुष रूप धारण कर मेरे पास आया और कहने लगा, हे ब्रह्मा जी, आप किस कार्य से यहाँ पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब ब्रह्मा जी बोले, हे सागर देव, भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है। वह शिव क्रोधाग्नि है, उसे त्रिलोकी जल जाएगी। इस कारण से उसे रोककर आपके पास ले आया हूँ। तुम ही सृष्टि के प्रलय काल तक इसे धारण किए रहो। जिस समय मैं आकर निवास करूं तभी इसे तुम त्याग देना। इसे भोजन और जल तुम्हें नित्य देना होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर समुद्र ने उसे धारण करने के लिए स्वीकार कर लिया। उसके बाद पवन के वेग के साथ बड़े बड़े शोले निकालती हुई वह शिव क्रोधाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हो गई। तब समुद्र भी चला गया और मैं भी अंतर्ध्यान होकर अपने लोक में चला गया। तब सभी चराचर जीव सुखी हुए। 19वां अध्याय पार्वती को नारद का उपदेश। भस्म हुआ तब काम तो गौरी भई निराश, देव ऋषि उपदेश सौ जपन लगी शिव आप। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उन्हें भगवान शंकर का विरह व्याकुल करने लगा। श्री पार्वती जी तो खाते पीते बैठते सोते हर समय शिव वराह में अत्यंत व्याकुल रहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम ही उस समय सब लोकों में घूमते घूमते वहां पहुंच गए। हिमाचल ने तुम्हें आया देखकर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाया। इसके बाद अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर तुमने तो हिमाचल को केवल इतना ही कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहां से उठकर तुम श्री पार्वती जी के पास पहुंचे और उन्हें अकेला पाकर तुम बोले, हे पार्वती जी, बिना तपस्या किए हुए भगवान शंकर की तुमने सेवा की, इससे तुमको अभिमान हो गया था। तुम्हारे उसी अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप एवं आराधना करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करें। इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, हे मुनिराज, आप परोपकार परायण हो, कृपा कर शिव आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। 1 मिनट संगत जी, मैं बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। इस लाइन पर ज़रूर गौर कीजिए कि माता जी पार्वती जी ये लाइन बोल रही हैं, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो हमें अपने गुरु जी की प्राइसलेस वैल्यू समझनी चाहिए कि उन्होंने हमें अपनी संगत में रखा हुआ है और हमें उनका हर हुक्म मानना चाहिए। कमिंग बैक टू शिव पुराण। क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तब हे नारद जी, तुमने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, उसका जप करो। वह मंत्र ये है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे विधि पूर्वक जपने से तुमको साक्षात शिव के दर्शन होंगे। तुम इसके जपने में नियमों का पालन अवश्य करना। इस प्रकार सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। कोई भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। गुरुजी भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।